डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए यह एक संगठन है जिसके संस्थापक हैं मोहम्मद दानिश खान जी। और दानिश खान जी ने अपनी ओर से फौरन अपनी संगठन की ओर से इस पर मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है और सीजेआई को लिखा है। हर जगह उन्होंने मांग की है कि इस महिला न्यायाधीश को फौरन त्वरित न्याय दिलाया जाए। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली ये खबर आई है, बहुत ही अफसोस करने वाली, दुख पहुंचाने वाली कि एक न्यायिक अधिकारी, सिविल जज जूनियर डिवीजन पद पर तैनात एक महिला ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख करके इच्छा मृत्यु की मांग की है। और ये इच्छा मृत्यु की मांग उसे क्यों करनी पड़ी है, यह बहुत शर्मनाक विषय है। दोस्तों, उन्होंने जो इच्छा मृत्यु की मांग के लिए पत्र लिखा है, उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि उनके साथ जब वो बाराबंकी में तैनात थी 2022 में, तब उनके कुछ सहयोगियों ने और जिला जज ने कुछ यौन उत्पीड़न किया था। दोस्तों, इस संदर्भ में मैं एक संगठन का भी नाम लेना चाहूँगा। डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के लिए यह एक संगठन है जिसके संस्थापक हैं मोहम्मद दानिश खान जी। और दानिश खान जी ने अपनी ओर से फौरन अपनी संगठन की ओर से इस पर मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है और सीजेआई को लिखा है। हर जगह उन्होंने मांग की है कि इस महिला न्यायाधीश को फौरन त्वरित न्याय दिलाया जाए। डीके फाउंडेशन जहां कहीं भी किसी की आवाज़ दबाई जाती है, किसी के साथ अन्याय होता है, उन सब जगहों पर सबसे आगे खड़ा होता है। अभी आपने देखा होगा, हाल ही में राजस्थान में जब एक विधायक जी चुने जाते ही, अभी शपथ भी नहीं लिए थे, अभी केवल निर्वाचन आयोग ने उनको निर्वाचित घोषित किया था। शपथ लेने के बाद वो विधायक की हैसियत में आते, सड़क पर जाकर के दुकानदारों के लाइसेंस चेक कर रहे थे, मीट की दुकान और अंडा की दुकान को बंद कराने की धमकी दे रहे थे। उस पर भी इसी संगठन ने फौरन एक मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा था, जिससे उस विधायक साहब से सवाल पूछा गया और उन्होंने माफ़ी मांगी थी अपने उस कारस्तानी के लिए। उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मैं ऐसी कोई जाँच करूँ। तो इस मामले में भी, महिला जज की शिकायत के मामले में भी, इस संगठन ने, डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस ने फौरन अपनी ओर से कार्रवाई की है। इसलिए मेरी आप सबको एक गुजारिश होगी, एक सिफारिश होगी, एक सुझाव होगा कि जहां कहीं किसी के साथ अन्याय हो, आप इस फाउंडेशन से संपर्क करिए। डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, इस संगठन से आप संपर्क करिए, जिससे कि आपकी आवाज़ ऊपर संस्थानों तक पहुंचाई जा सके और आपको न्याय मिल सके। डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी शेख राजा को भी दी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि शेख राजा को राजस्थान में वहां बुलाकर उन्हें सम्मानित किया गया और डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन का बंगाल का प्रेसिडेंट बनाया गया। बंगाल की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। अब वो अपने तौर पर यहाँ कमेटी का गठन कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ कमेटी की गठन भी की है और कई लोगों को, कई जिम्मेदारों को, जिनका समाज में अहम रोल रहा है, उन्हें शामिल किया है और वो चाहते हैं कि इस अदालत को और आगे ले जाया जाए। जैसा कि आपने देखा इससे पहले कि ये प्रोटेक्शन जो ग्रुप है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, इसने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। अभी राजस्थान में नए बीजेपी के एमएलए जब चुनकर आए थे तो उन्होंने वहाँ मुसलमानों के जो चिकन के दुकानें थी उसे बंद करवाना शुरू कर दिया था। तो उसके खिलाफ इसी फाउंडेशन ने आवाज़ बुलंद की थी। इसी तरह की पूरी जिम्मेदारी इन्हें शेख राजा को कलकत्ता, पूरे बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। और जो लोग इस अदारे के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, समाज की खिदमत करना चाहते हैं, इंसानियत का काम करना चाहते हैं, वो इस अदारे से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आप उस नंबर पर रब्ता करके कमेटी